सही बताएं आपको, तो आज के जमाने में ना इंसान भगवान से ज्यादा अपने आप को बड़ा समझ रहा है, भगवान से ज्यादा। अगर काऊ से जगह भैया गलत काम कर वो छोड़ दे, उन पे तो वो सब हिसाब है, बोले सो का उन पे जाइए तो बाद में देखी जाए, पहले अब मैं कर लेंगे जो हम कर रहे सो। आजकल तो महाराज इंसान को भगवान से भी डर नहीं रहा, तो इंसान से डरेगा क्या? याद रखना। बोली राधा रानी सरकार की ध्यान रखना। जब परीक्षित जी जंगल में गए तो जाकर के परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज मिले। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को यही कथा सुनाई। तो जब कथा सुनाई परीक्षित जी को, तो कल भी हमने बताया था कि थाली का कड़ और संत का छड़ इसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। थाली का कड़ और संत का छड़, खाना उतना ही रखवाओ, थाली में भोजन उतना ही रखवाओ जितना खा सको। और संत के पास में जाओ, कभी व्यर्थ की बात मत करो कि हमारे लड़के की नौकरी लगेगी या नहीं, हाँ फैक्ट्री चालू होगी या नहीं, 10 मंजिल मकान बनेगा या नहीं। संत के पास में जब भी जाओ तो ये कहो कि हमें परमात्मा मिलेगा या नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं घर मकान कितना भी VIP बनवा लो, गाड़ियां कितनी भी महंगी खरीद लो, धन दौलत कितना भी महाराज कमा लो, साथ जाने वाला नहीं है। कहा जाता है कि कमाई ऐसी करो जो यहाँ भी साथ रहे और मरने के बाद भी साथ चले, ऐसी कमाई करनी चाहिए। क्योंकि विद्वान भी लिखते हैं बाबा जी, कर ले कमाई ऐसी जो चाहिए जो जीने तक भी साथ रहे और मरने के बाद भी साथ जाए, ऐसी कमाई करनी चाहिए। क्योंकि संसार में तुम कितने भी पड़े रहो, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार के लिए कितना भी कमाओ, अंत में सब धोखा दे जाएंगे, कोई भी साथ रहने वाले नहीं है। साथ जा सके। लेकिन आज के जमाने में ये बात मन तो को भाई, जैसे जान कितने चिल्ला तो मत जाते हैं। हाँ, आज के जमाने में जी मन तो को है। आज के जमाने में देखो महाराज घर में तो तेरा मेरा पड़ा है, बाहर जाओ तो तेरी मेरी पड़ी है। हाँ, अगर महाराज ने अगर एक बितियू कोई जगह ले लिए तो फिर देखो लाठी चल जाती है, चलती है कि नहीं चलती। हाँ, कितना भी कमा लो, कितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, कितना भी झगड़ा कर लो जगह के पीछे, दौलत के पीछे, लेकिन महाराज मर जाओगे चवन्नी साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए याद रखो कि परमात्मा में लगे रहो। अभी ये नहीं कहते पैसा न कमाओ, धन दौलत न कमाओ। पैसा कमाना बहुत जरूरी है संसार में, धन कमाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में बैलू बाई दिए जाकर जेब में पैसा, और पैसा नहीं तो महाराज दुनिया में तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिए, कोई तुम्हारे दरवाजे में खड़ो ही नहीं होती है। परीक्षित जी अगर जेब में पैसा नहीं है तो, लेकिन कमाई करो अच्छी बात है, लेकिन कमाई ऐसी न करो जो कमाई के पीछे तुम्हें दूसरों से लड़ाई करना पड़े, जब कमाई के पीछे तुम्हें किसी का मर्डर करना पड़े, जिस कमाई के पीछे तुम्हें किसी से गलत बोलना पड़े, ऐसी कमाई न करो। इज्जत की कमाओ, इज्जत की खाओ, इज्जत से जियो, इज्जत से मरो।
इतना नियम बनाना चाहिए। यही होता है इंसान, यही होता है इंसान की इंसानियत, याद रखना। लेकिन आज के जमाने में तो एक ही एक बीती का जे महाराज देखो लाठी चल जाता, चेन्नई पत जुतेरो जुमेरो, बाहर की छोड़ो, आजकल तो घर ही घर में महाराज भैया भैया मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को महाराज खेबे को दो, एक दूसरे को महाराज फूटियां खेलना सुहाए रहे। तो ये क्या है? ये महाराज सब व्यर्थ है। अपना जीवन तुम बर्बाद कर रहे हो। 4 दिन की तो जिंदगी है और उस जिंदगी में भी तुम अपना जीवन ऐसे ही खोए दे रहे हो। कोई राधा रानी सरकार की। तो सुखदेव जी महाराज ने आज परीक्षित जी को कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था? ये सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। उसके बाद में अभी प्रसंग आपने भैया जी के मुखारबिंद से सुना कि सती जी जो थी वो अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और जाकर के मैया सती ने महाराज वहां पर अपने पति भोलेनाथ का अपमान देखा। तो मैया सती उसी क्षण उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैया सती ने कुंड में कूद करके, जहाँ यज्ञ चल रहा था, यज्ञ के कुंड में कूद करके मैया ने अपनी देह का त्याग किया था। ऐसा नहीं था। ये बात सही है कि मैया ने अपनी देह का त्याग किया, लेकिन एक बात बताएं, अग्नि से भी तेज क्रोध की ज्वाला होती है, याद रखना। अग्नि से भी तेज मैया सती को इतना क्रोध आया था जब उन्होंने अपने पति भोलेनाथ का अपमान देखा कि उसी क्रोध के द्वारा मैया सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया। और ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्रियां तो ऐसी अच्छी होती हैं जो अपने पति का, अब खुद मर जाए लेकिन पति का सम्मान न घटने दें, ऐसी होती है पतिव्रता नारियां। आज के जमाने में तो सम्मान घटवेगी तो छोड़ो, आज के जमाने में तो सम्मान खुद ही घटाती है महाराज। हाँ, खुद घटाती है। बाहर की जो सोचो कि बाहर वाले इनके पति के संगे कोई दुष्कर्म करे या बाहर इनको पति जाए रो इनको इनके पति को कोई अपमान कर दे, सो नहीं, बाहर तो पति को सम्मान हो जाए लेकिन महाराज घर में सम्मान नहीं होई। और जय नहीं करती अपने अपने पतियों को सम्मान। आजकल कलयुग में तुम्हें हम सही बताएं कि दोनों पति की जेब में पैसा, दोनों पति से जो खूब प्यार करती हैं, और पैसा खत्म हो जाए तो ठटरी बांधे तुम्हें संग जब तक ब्याह करके आए तुमने हमें नहीं करो कैसे बता। हाँ, फिर जय का दुश्मन जब तक तुम्हें संग ब्याह करके आए तुमने हमें नहीं करो ही का है। क्योंकि कहा जाता है आज के कलयुग में बाबा जी प्रेम नारी का तो वहीं तक है दोनों जेब में पैसा, दोनों पति रोज शॉपिंग पे लिवाए जाए, रेस्टोरेंट लिवाए जाए, दोनों पति बहुत बढ़िया। और महाराज अगर शॉपिंग न लिवाए जाए, रेस्टोरेंट न लिवाए जाए, भैया मॉडल जमाना है आजकल। सही बताएं, शहर सिटी की बिटियां आती घरन में तो जो एक टाइम रेस्टोरेंट को खाए नहीं लिए तो ना इनकी भूख ही नहीं हटती। हाँ, क्योंकि कहा जाता है अरे नाम प्रेम
महाराज मन की न करे, बढ़िया बढ़िया रो साड़ी न ले आवे, शॉपिंग न करावे बाबा जी, तोरा पति बरो हो जा